गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध पॉलिटिकल स्किल डेवलपमेंट मिशन के प्रशिक्षक सुप्रसिद्ध लेखक व विचारक भास्कर राव रोकड़े ने सम्यक अभियान के तहत गांधी भवन भोपाल में आयोजित उपेक्षित समाज सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को पूर्वजों के मूल निवास को आधार मानकर जाति प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए, चाहे वह बाद में किसी भी राज्य में क्यों ना बस जाए। अधिकांश लोग नौकरी पेशा कारोबार के लिए पृथक स्थान को छोड़कर दूसरे राज्य में बस जाते हैं। उन्हें इस राज्य में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता। उस व्यवस्था को बदलने हेतु कानून में संशोधन करना ही पड़ेगा। सम्यक अभियान के तहत आयोजित उपेक्षित समाज सम्मेलन में पधारे सभी साथियों, निश्चित रूप से इस देश में जब यह मेरी बात जाएगी, आप लोगों के द्वारा आयोजित ये सम्मेलन की जानकारी जाएगी, तो लोगों को लगेगा ये पता नहीं है क्या बात आ गई, और लोग असमंजस में पड़ जाएंगे। और जिन्होंने दर्द दिया है वे खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि दर्द हमने दिया है। क्योंकि अगर दर्द किसी कारण से या उस समय के लोग नहीं रहे या उस समय व्यवस्था देने वाले नहीं रहे, तो बाद में ढेर सारा संविधान संशोधन तो कर देते हैं, बिना मतलब की बातों को लेकर संशोधन कर लेते हैं। पर ऐसी विषम परिस्थिति पैदा क्यों हुई है? ऐसी स्थिति बनी क्यों? क्या कोई वर्ग बहुत अधिक उपेक्षित हो गया है? क्या कोई वर्ग बहुत अधिक पीड़ित हो गया है? इसकी चिंता किसी को सताई? बिल्कुल नहीं। इस गंभीर समस्या को मेरे को करीब से देखने का मौका मिला। कब मिला? अभी 2 साल पहले भोपाल में आयोजित अंबेडकर जयंती के समारोह में मुझे जाने का अवसर मिला। और जब मैं मंच पर जा रहा था तो कई लोगों ने मुझे रोकते हुए कहा कि सर, हम सबसे अधिक दुखी हैं। बोला कैसे? बोले हमारा जन्म उस समाज में हुआ है जिस समाज के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और उनका जन्म इसी मध्य प्रदेश की धरती मऊ में हुआ। मऊ को उनकी जन्मस्थली मानते हैं। पूरा देश, पूरा विश्व जो अंबेडकर को जानता और मानता है, वो उनकी जन्मस्थली पे आता है। लेकिन हम उस महार समाज के हैं, हमें इस मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग का लाभ नहीं मिल रहा है। मिला ऐसे कैसे हो सकता है? आप लोग गलत बोल रहे हैं। मैंने देखा है बालाघाट जिले में, छिंदवाड़ा जिले में, वहां महार समाज के लोग हैं और वे अनुसूचित जाति वर्ग में आते हैं। बुरहानपुर जिले में महार समाज के लोग हैं, वे अनुसूचित जाति वर्ग में आते हैं। फिर आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि महार समाज के लोगों को यहां अनुसूचित जाति वर्ग का लाभ नहीं मिलता? तो उन्होंने बताया, साहब समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि 1950 से पूर्व हम कहां थे। अगर हम 1950 से पूर्व महाराष्ट्र में थे, उसके बाद आकर यहां बसे हैं, तो हमारा यहां जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है और हम यहां जनरल कैटेगरी में हैं। बड़ी विचित्र स्थिति मुझे लगी। ऐसा क्यों? एक ही देश है। चलिए, ये तो महार समाज की बात हुई। अब मैं छतरपुर गया, वहां एक महिला मुझे मिली, विश्वकर्मा समाज की, खुद एडवोकेट है, बहुत विदुषी महिला है। आंखों में पानी भरते हुए उन्होंने कहा कि सर, यहां नगर पालिका अध्यक्ष का पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हुआ। मैं विश्वकर्मा समाज की उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, रहने वाली अब यहाँ की, क्योंकि शादी मेरी यहाँ हुई। अब मेरा जहां का जन्म है वहां मैं ओबीसी में थी, शादी होने के बाद यहां आई हूं, यहां मैं ओबीसी में नहीं हूं, जबकि मेरी शादी ओबीसी वर्ग के अपने ही जाति के व्यक्ति से हुई है। बोला ऐसा क्यों? बोले भाई 1950 से पूर्व जो लोग यहां रहते थे
जो यहां के समाज थे मूलतः उन्हीं को जाति का लाभ मिलेगा, बाकी को दूसरे स्टेट में नहीं मिलेगा। और पास के भांडेर विधानसभा क्षेत्र को लेकर के नाम नहीं लेना चाहूंगा, पिछले दिनों एक पार्टी के प्रत्याशी ने दूसरे पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ याचिका लगा दी। वो महिला थी, बोले इसको इस जाति का यह लाभ नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये शादी होके वहां से यहां आई है, दूसरे स्टेट में उस जाति को लाभ नहीं मिलता है। बड़ी विचित्र स्थिति। महिला है तो शादी करके कहीं जाएगी ही, साधारण बात नहीं है। अधिकांश जगह ये बात आती है। अभी हाल ही में संपन्न चुनाव में टीकमगढ़ जिले के जतारा विधानसभा क्षेत्र में भी यही समस्या सामने आई। पिता आईएएस थे, यहां पर मध्य प्रदेश में उन्होंने नौकरी किया, राजस्थान मूल के रहने वाले थे। अब यही जन्म हुआ लड़की का, सब कुछ यही का है, लेकिन उस जाति का लाभ यहां नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भैया? वो तो अनुसूचित जाति के थे, यहां नौकरी भी उन्होंने किया, लेकिन वो रहने वाले वहां के थे। वहां पर अनुसूचित जाति का लाभ मिलके वो भारतीय प्रशासनिक सेवा की नौकरी में गए, लेकिन यहां बच्चे पैदा हुए, यहां पले बड़े, यहां उनके बच्चों को अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिलेगा। तो एससी, एसटी, ओबीसी जो भी आरक्षण के दायरे में आने वाले समाज हैं, उन समाज के उन लोगों की बड़ी भारी समस्या है कि उनको दूसरे राज्य में उस वर्ग का लाभ नहीं मिलता। देश एक है, ये कैसा हो रहा है? ये कैसी व्यवस्था है? अरे ये सफेद पोश नेता हो, आपको नींद क्यों नहीं खुली? कोई एक पार्टी की बात अलग है, कोई भी नहीं जागा। ये बड़ी चिंताजनक बात है। अगर किसी व्यक्ति को उस राज्य में जहां का उसका जन्म है और जहां उसके फोरफादर रहे, पिता दादा आदि सब रहे हैं, पूर्वज लोग रहे हैं, तो वहां पर उसकी जो जाति थी उसी जाति के अनुरूप वो चाहे जिस भी राज्य में बसे उसको उस वर्ग का लाभ मिलना चाहिए। ये व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कानून में ये व्यवस्था नहीं है तो संशोधन करके ये व्यवस्था दिया जाना चाहिए, क्योंकि मैंने उन वर्ग के लोगों को परेशान होते हुए देखा है। अभी हाल ही में इस भोपाल में अंबेडकर जी के समाज के, महार समाज के कम से कम 25,000 परिवार ऐसे हैं जिनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है, क्योंकि उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है और वह आज से 30, 40, 35, 50 साल पहले भी आ गए हैं यहां पर, लेकिन फिर भी नहीं बन रहा है। क्यों? 50 से पहले वो यहां के नहीं थे। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए हमने कांग्रेस के नेताओं से इस संबंध में चर्चा किया और हमने उनसे कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसके पूर्वज जहां के रहने वाले रहे हैं और वहां पर उसके जाति को आरक्षण के वर्ग में रखा गया है और वो किसी अपने पैसे के कारण, नौकरी के कारण, आजीविका चलाने के लिए किसी भी राज्य में जाके बस जाते हैं, तो भी उस राज्य में भी उन्हें उसी वर्ग का माना जाना चाहिए। ये संशोधन संविधान में करना होगा, ये कानून संसद में बनाना होगा, तब जाके उस वर्ग को हम उपेक्षा से मुक्त कर सकते हैं, तब जाके उनको हम न्याय दिला सकते हैं, तब जाके हम उनकी पीड़ा दूर कर सकते हैं। तो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि निश्चित रूप से यह मुद्दा हमारे वचन पत्र में होगा और हम इसे निश्चित रूप से लागू करेंगे, क्योंकि अत्यंत पिछड़े समाज में पैदा हुए व्यक्ति को किसी भी राज्य में उस वर्ग की सुविधा मिलनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना अत्यंत अनिवार्य है और इसी संकल्प के साथ मैं अपने वाणी को विराम देने जा रहा हूं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।